जय हो गुरु गोरखनाथ बाबा की, जय मच्छिंद्रनाथ बाबा की। श्री गोरख पुराण प्रथम भाग प्रारंभ। मच्छिंद्रनाथ के जन्म के समय शिव और गौरा पार्वती कैलाश पर्वत पर पधार रहे थे। तभी पार्वती जी ने महादेव से कहा, आप किस मंत्र का जाप करते हैं, वह मंत्र मुझे भी बताने की कृपा करें। इतना सुन शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, इस मंत्र के लिए एकांत होना परम आवश्यक है। उठो, अब चलकर एकांत स्थल ढूंढें। ऐसा कह दोनों प्राणी उठ खड़े हुए और घूमते घामते समुद्र तट पर जा पहुंचे, जहां किसी भी मनुष्य का कोसों तक वास नहीं था। इसलिए उन्हें वही स्थान पसंद आया। दोनों प्राणी वहीं पर आसन बिछाकर विराजमान हो गए। तब शिवजी ने महामाया पार्वती को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाना आरंभ किया। परंतु जिस मछली ने ब्रह्मवीर्य निगलकर गर्भ धारण किया था, वह मछली पास ही पानी में थी। मछली माँ के गर्भ में उन मंत्रों को जीव अहम भावना तज ब्रह्मरूप हो गया। कथा समाप्ति के बाद महादेव ने पार्वती जी से पूछा कि कुछ कथा का सार समझी। गर्भ के भीतर से मच्छिंद्रनाथ बोले, सब कुछ ब्रह्मरूप है। दूसरी आवाज सुनकर शिवजी ने उस ओर देखा, तब जाना कि मछली के गर्भ से कभी नारायण जन्म लेने वाले हैं, ऐसा समझ शिवजी बोले, तुम्हें मेरे उपदेश से महान ज्ञान लाभ हुआ है, लेकिन पूर्ण उपदेश लाभ दत्तात्रेय जी के दर्शनों द्वारा होगा। तुम सामर्थ्य होने पर बद्र का आश्रम आना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर शिवजी पार्वती जी को संग ले कैलाश पर्वत को चले गए और मच्छिंद्रनाथ मछली माँ के उदर में शिवजी के सुने मंत्र का जाप करने लगे। पूरे दिन होने पर मछली माँ समुद्र के बाहर अंडा देकर वापस समुद्र में चली गई। कुछ समय उपरांत एक बगुला मछली पकड़ने समुद्र तट पर आया और वहां अंडा पड़ा देखकर अपनी तेज चोंच से अंडा फोड़ने लगा। अंडे के भीतर से हुआ कि तेज आवाज सुनकर बगुला भाग गया। कुछ देर बाद कामिक नामक एक मछुआरा वहां आया और सूर्य के समान तेज मुख वाला रोता हुआ बालक देखकर उसका दिल भर आया। वह सोचने लगा कि यह प्रभु का प्रसाद तो मुझ अभागे को मिला दिखाई देता है। इतने में ही आकाशवाणी हुई, हे कामिक, यह बालक यहाँ तो तड़प कर मर जाएगा। यह कवि नारायण का अवतार है। इसे अपने घर ले जाकर पुत्र समान इसका लालन पालन कर और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। तेरे सब पाप नष्ट होकर सारा कुल तर जाएगा और पृथ्वी पर तेरा नाम अमर हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर कामिक बालक को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी से बोला, यह बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने बालक को गोद में लेकर दूध पिलाया। तब तक कामिक ने सारी घटना बयान कर दी। तब शारदत्ता ने खुश होकर बालक को नहला धुला, कपड़े पहना, झूले में सुला दिया। एकाएक अपूर्व सुंदर बालक के मिलने से पति पत्नी दोनों को ही आनंद हुआ। धीरे धीरे बालक मच्छिंद्रनाथ 5 साल का हो गया। तब उसका पिता कामिक उसे एक दिन मछली पकड़ने समुद्र तट पर अपने संग ले गया। तब उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फैलाया। तब बहुत सी मछलियां जाल में आ फंसी। मच्छिंद्र के पिता ने उन्हें टोकरे में भरकर
बेटे के पास लाकर रख दिया। अपने पिता का यह कार्य देखकर बालक ने सोचा, मेरे मातृ वंश का हनन करने वाला कसाईयों जैसा कार्य मेरे पिता करें, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। आस्तिक ऋषि ने जिस तरह जन्मेजय के यज्ञ से सर्पों के कुल को बचाया था, उसी तरह मुझे भी अपने पिता को समझाकर यह उद्योग बंद करवाना चाहिए। ऐसा विचार कर बालक मच्छिंद्रनाथ ने एक एक मछली पानी में डालकर सारा टोकरा खाली कर दिया। कामिक जब दोबारा की पकड़ी हुई मछलियां लेकर मच्छिंद्र के पास आया और उसने टोकरे को खाली देखा तो अपने बेटे की करतूत समझ गया। कामिक मच्छिंद्र को धमका कर बोला, मैं तो कितनी मेहनत से मछलियां पकड़कर लाता हूँ और तू उन्हें पानी में बहा रहा है। अब खाएगा क्या? खाक, भीख मांगनी पड़ेगी, भीख। अब मछलियां पानी में मत छोड़ना। इतना कहकर वह तीसरी बार मछलियां पकड़ने के लिए पानी में गया। मछलियों के कारण पिता से पड़ी डांट से मच्छिंद्र को काफी दुख हुआ। उसने सोचा, मेरा ये अधर्मी पिता मानने वाला नहीं है, इससे तो भीख मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है, इसलिए अब जब भी खाना खाऊंगा भीख मांगकर ही खाऊंगा। पिता को मछलियां पकड़ने में मग्न देख उसकी नजर से बचकर वह बद्रिकाश्रम के रास्ते चल दिया। मच्छिंद्र काफी दिनों बाद घूमता फिरता बद्रिकाश्रम जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने 12 साल तक कठिन तपस्या की, जिससे शरीर ढांचा मात्र ही रह गया। उसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती थीं। इधर भगवान दत्तात्रेय शिवालय पधारे और शिवजी की उपासना कर महादेव का मन मोह लिया। तब शिवजी ने भुजा भेंट देकर आलिंगन किया और अपने पास बिठाकर एक ने दूसरे का कुशल समाचार पूछा। फिर दोनों बद्रिकाश्रम की रमणी कथा देखने चल पड़े और धर्म चर्चा करते हुए उसी वन के निकट जा पहुंचे जहां मच्छिंद्रनाथ तप कर रहे थे। जब भाग्य उदय होता है तो इसी प्रकार कारण बन जाते हैं। इसी कारण से शिवजी दत्तात्रेय जी को साथ लेकर वन विहार की इच्छा हुई। दोनों को ही बद्रिकाश्रम की वन शोभा देखकर अपार आनंद हुआ। बोलिए श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। तो दोस्तों, पहला अध्याय समाप्त हो चुका है और दूसरा अध्याय अब हम